तो फ्रेंड्स, रिबूट एग्ज़ाम के इस सेशन में आपका स्वागत है। आइए द्विघात समीकरण से संबंधित एक प्रश्न है, उसको हल करते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार से है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक द्विघात समीकरण में मूलों का योग 3 है और गुणनफल क्या है 2 है, तो समीकरण क्या है। हमारे पास मूलों का योग दे रखा है और मूलों का गुणनफल। ये ऐसे सवाल आपसे अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है, इस प्रकार के सवालों को कैसे लगाएंगे तो हम इसको लगा के आपको बता रहे हैं। इसको हल करने का तरीका इस प्रकार से है। हमारे पास दिया है तो हम जानते हैं कि मूलों का योग जो होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा ठीक है, मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे मूलों का योग दे रखा है 3, तो लिख दिया। फिर है मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये भी हमारे पास दे रखा है 2। अब अगर आपके पास मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया है तो समीकरण निकालना आसान होता है। समीकरण लिखना इस प्रकार से आपको है कि ये होता है, लिखेंगे अभिष्ट समीकरण होगा। क्या होगा लिख लेते हैं। ये होता है एक्स स्क्वायर, ये होता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर आपके पास मूलों का योग दे रखा है, मूलों का गुणनफल दे रखा है, तो आपको समीकरण लिखना है इस तरीके से। तो इसमें चलिए मान रख देते हैं हम। दिस इम्प्लाइज दैट, ये दिस इक्वल टू 0 भी होता है आगे, तो 0 और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 3 है तो रख दिया, और इंटू एक्स है तो 3x हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है तो रख दिया, और बराबर 0 यहाँ पे लिखा ही है तो हमने लिख दिया। और यही अभिष्ट समीकरण है, जिस समीकरण का मूलों का योग 3 होगा और मूलों का गुणनफल 2 होगा। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मूलों का उसका योग दिया रहता है और गुणनफल, और आपसे समीकरण पूछा जाता है कि भैया क्या है, समीकरण क्या होगा। तो आप बस कुछ नहीं, बस मूलों का योग आपने लिख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल ये लिख लिया, और अभिष्ट समीकरण किस प्रकार से लिखा जाएगा आप ये जान ही रहे हैं। और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब इसके साथ ये एक्स लगा था, ये प्लस ऐसे तो आप रख देंगे। आप ऐसे रख दीजिए, चाहे इस तरीके से, जैसा मन हो वैसा आप लिख लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।